आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आप सभी का अपने श्री राधा गोविंद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज आपको मैं बताऊंगी होली अष्टमी की पूजा के बारे में कि होली अष्टमी की पूजा कैसे करी जाती है। होली अष्टमी का जो व्रत होता है करवा चौथ से 4 दिन बाद किया जाता है। और ये व्रत जो होता है संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और जिसको संतान है वो संतान की आयु के लिए किया जाता है कि संतान की आयु लंबी हो और बच्चे शिक्षा में अच्छे उत्तीर्ण हो, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे पढ़ लिख कर अच्छी उन्नति करे, अच्छे संस्कारी बच्चे हों, तो बच्चे पढ़ाई में मन लगे। तो इसलिए सभी माताएं ये व्रत अपने बच्चों के लिए करती हैं, संतान के लिए। और जिन महिलाओं को बच्चे नहीं हैं वो भी ये व्रत कर सकती हैं। और जो होली अष्टमी का व्रत होता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। और अब की बारी जो व्रत है 17 अक्टूबर को है, दिन सोमवार है। और दीपावली है वो सोमवार की हमारी। तो जिस वार की हमारी दीपावली होती है उसी वार को होली अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये व्रत कई महिलाएं जो होती हैं अपनी परंपरा के हिसाब से होता है, कोई तो निर्जल रह के करती हैं। और कईयों का जो व्रत होता है ये आधे दिन का होता है। वो अपने जो आपके घर में बड़ी बूढ़ी हो, बुजुर्ग लेडीज हो, उससे आप पूछ के ये व्रत अपनी परंपरा के हिसाब से व्रत करें। और इस दिन गऊ की सेवा जरूर करनी होती है। और इस दिन गऊ की महिमा तो खैर पूरे साल ही है, ऐसा नहीं है कि इसी दिन है। तो उस दिन गऊ की सेवा आप जरूर करके आए। गौशाला में आसपास में आपको जहाँ भी गऊ दिखे उनके नीचे झाड़ू लगानी, उनको पानी पिलाना, चारा डालना, कुछ खिला के आना। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपके पास पैसे नहीं है तो कोई कुछ नहीं है, आप वहाँ पे झाड़ू लगा सकते हो, उनकी सेवा कुछ भी जो आपसे सेवा बन पड़े वो सेवा कर सकते हो। और ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। और ये सभी महिलाएं ये व्रत करती हैं। करवा चौथ का तो व्रत ऐसा था जो सुहागिन स्त्रियां वो करती है, पर ये व्रत जिनको संतान है या नहीं है वो सभी ये व्रत करती हैं। और ये जो व्रत होता है व्रत के दिन हमें जल्दी उठे, सुबह व्रत का संकल्प लें। और 2 गढ़ भरने के बाद हम चाय पानी हमारे में तो ले लेते हैं। और तारों की छाँव में ये व्रत खुलता है। और अब आपको मैं बताऊंगी कि कैसे पूजा करी जाती है होली अष्टमी की। सबसे पहले हम सुबह उठेंगे और अपना दिन में जब भी अपना काम से अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर जब भी अपनी परंपरा के हिसाब से जब भी आप पूजा करो तो सबसे पहले आपको शुद्ध वस्त्र पहन लेने हैं। और जो कोशिश करें जो आपके पीले में कपड़े आए वो पहन सकते हो, पीला वगैरह। नीला काला इस पूजा में नहीं पहनना चाहिए। पूजा तो कोई भी हो, नीला काला तो वर्जित होता है। कपड़े ऐसे पहने जो पूजा पाठ में पहन सकते हो। तो सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कर लें। शुद्धिकरण करने के लिए जहाँ आप चौकी लगाओगे वहाँ पर भी शुद्धिकरण कर ले। और चौकी ऐसी जगह लगाओ कि वो चौकी वहीं पे रहेगी, दीपावली तक वो चौकी वहीं पे रहेगी। किसी को वो चौकी धनतेरस तक वहीं पे रहती है और किसी की चौकी दीपावली तक वहीं रहती है। हमारे में तो चौकी वो दीपावली तक ही लगी रहती है। जो हमारा वो जल होता है उस जल से हम स्नान कर लेते हैं, कुछ घर में छिड़काव कर देते हैं और कुछ काम घर में पोछा लगा देते हैं। तो हम तो ये करते हैं जल का, और कुछ तुलसी वगैरह में डाल देते हैं गमलों में। तो ऐसी जगह पहले चयन कर ले स्थान का कि भाई हमें कहाँ रखनी, क्योंकि चौकी को उठाना नहीं होता बार बार। और हमें शुद्ध वस्त्र पहन के और पवित्र होके और जहाँ चौकी लगाए वहाँ पे भी अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। और हमें सबसे पहले साफ सफाई करने का एक लकड़ी का हमें पटरा चाहिएगा और एक हमें चित्रपट चाहिएगा जो मैंने पहले से दीवार पे लगा दिया है। ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और आप चाहो तो आप गैरू से पुतली भी बना सकते हो श्याऊ माता की। इस दिन श्याऊ माता की पूजा होती है, वो आपकी इच्छा है। आजकल तो पोस्टर वगैरह मिलते हैं, पोस्टर मैंने दीवार पे लगा दिया है। कोई ये पूजा दिन में कर लेते, कई तारों की छाँव में पूजा करते हैं। तो मैंने दीवार पे पहले ही होली माता का पोस्टर लगा लिया है और एक मैंने पटरा ले लिया है। तो हम सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण के लिए मैंने ये तुलसी की ये मिट्टी ले ली है, जो तुलसी के गमले में जो रज होती है। और मैंने थोड़ा ही गंगा जल डाल लिया है और थोड़ी मेरे पास ब्रज की जो रज थी मैंने वो डाल ली इसमें। और सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पर लेप लगाएंगे। आप चाहो तो इस पर गोबर का जो चौका होता है ना, पहले की जो स्त्रियाँ लगाती थी वो चौका लगा सकते हो। हल्का सा हम इस पर चौका लगा लेंगे तुलसी का पवित्रीकरण करने के लिए। पूजा में चौके का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
आजकल फर्श बने हुए हैं। पहले तो क्या था, कच्ची हमारी ज़मीन होती थी, कच्चे घर होते थे, ज़मीन पे लगा लेते थे। पर ये पटरे पे आप ऐसा नहीं कि पटरे पे आप लगा सकते हो। तो ये मैंने पटरे पे लगा लिया है। तो पवित्रीकरण के लिए पहले हमने पटरे पे लगा लिया। और गंगा जल तो क्या डालना, गंगा जल मैंने पहले ही इसके अंदर मिट्टी के अंदर डाल लिया था। फिर हम एक लाल कपड़ा लेंगे और उस लाल कपड़े को ढक देंगे, पूरे पे बिछा देंगे इसको। और ये मैंने कपड़ा बिछा दिया है। कपड़ा बिछाने के बाद पोस्टर मैंने लगा लिया है। सबसे पहले हम गणेश जी की प्रतिमा रखेंगे। कोई भी पूजा करेंगे तो सबसे पहले में गणेश जी की विग्रह रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी का विग्रह रखेंगे और उनके नीचे थोड़े से अक्षत लगा लेंगे। अक्षत रख के और उनका आह्वान करेंगे कि गणेश जी आओ और हमारे घर में आओ और स्थान ग्रहण करो। और सबसे पहले में कोई भी पूजा करते हैं तो आह्वान करना पड़ता है देवी देवताओं का। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ के गणेश जी का मन ही मन नाम लेंगे और उनको आह्वान करेंगे और उनको कहेंगे विराजमान हो हमारे घर में। और गणेश जी का विराजमान करके फिर हमें यहाँ पे जहाँ पे हम कलश रखेंगे वहाँ पे हमें थोड़े से चावल रखेंगे हम, और गेहूँ भी रख सकते हो। अपने जैसे परंपरा के हिसाब से आप रख सकते हो कि आपके में कैसे रखते हैं और कैसे नहीं। तो मैं थोड़े से इसके नीचे हम गेहूँ बिछा लेंगे और थोड़े मैंने चावल भी रख दिए हैं। और हम सबसे पहले थोड़ी जो हम मिट्टी का जो कलश लेंगे उसको थोड़ा पहले साफ कर मैंने कर ही लिया था पहले ही। फिर अब हम इसके अंदर जल डालेंगे, जल से भरेंगे इसको। और जो हमारा दूसरा लोटा है उसमें भी हम जल डाल लेंगे। और ये हमने दोनों में हमने जल भर लिया है। और इसमें कुछ हम गेहूँ के इसमें दाने डाल देंगे दोनों में। और उसमें दोनों में एक हल्दी की गांठ, हमारे में 2 गढ़ रखते हैं तो किसी के में 4 रखते हैं, हमारे में 2 रखते हैं। एक हल्दी की गांठ इसमें डाल देंगे और एक इसमें, और इसमें थोड़े 2 लौंग डाल देंगे, 2 इसमें इलायची डाल देंगे हम। सरल तरीके से बता रही हूँ जैसे हम करते हैं। और इस पे हम मोली का धागा बांध देंगे। मोली का धागा हमें ज़रूर बांधना है और अपने हाथ पे भी बांध लेना। पूजा करते टाइम किसी से बंधवा लेना या खुद बन जाए तो खुद बांध लेना। मैं तो दूसरा कलश रखती हूँ ये स्टील का। आप चाहो तो मिट्टी का दूसरा भी 2 गढ़ रख सकते हो। और इसको बाद में आप घर में यूज़ कर सकते हो पानी भरने के लिए। पेड़ पौधे भी लगा सकते हो घर में, जैसे दही वगैरह जमाते हैं, दही वगैरह भी जमा सकते हो इसमें बाद में। इसमें थोड़ा गंगा जल डाल लेंगे दोनों में। और इसमें मैंने इसके अंदर 1 रुपया डाल दिया, सिक्का डाल दिया मैंने इसके अंदर। और चावल मैंने इसमें डाल ही दिए। और दोनों में हम कुछ इसमें हम फूल डाल देंगे दोनों के अंदर। और हम गेहूँ हमने रखी दिए और इसको रखेंगे और इस पर सतिया बनाएंगे। हल्दी से बनाते हम सतिया, तो हल्दी से बनेगा। इस पूजा में हल्दी से सतिया बनते हैं। सतिया बनाएंगे। और इस पे भी सतिया बना लेंगे। वैसे हमारे इस लोटे पे सतिया बने हुए हैं पर फिर भी मैंने बना दी। ये बने हुए ओम भी है, इस पे सतिया भी बने हुए हैं इस लोटे पे। देखो फिर दिखाई दे रहे होंगे ना आपको, सतिया और ओम है, फिर भी मैंने इस पे कर लिए। और इसके ऊपर हम अब गेहूँ रखेंगे।
ये हमने मिट्टी का जो होता है ढक्कन, मिट्टी के ढक्कन इसके साथ ही आए थे, इसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन है। किसी के में ये एक में क्या करते हैं गेहूँ भरते हैं, हमारे में तो जल भरते हैं दोनों में, तो मैंने इनमें जल भर लिया है और इसमें भी जल भर दिया, गंगा जल डाल दिया। और ये ऐसे रखते हैं हमारे में 2 गुड़ सथिया, दोनों पे मैंने सथिये बना लिए हैं और पानी से भर के मैंने इनमें गंगा जल डाल दिया है। और अब हम ये जो हमारी ये होती है शाहू माता, इस पे भी हम तिलक करेंगे हल्दी का, और इनके जो बच्चे हैं शाहू के, इन सब पे तिलक करेंगे। और ये वही माता को इनको पहना देंगे 2 गुड़ को, ऐसे करते हैं हमारे में तो। और इसमें हर साल इसमें 2 चांदी के मोती डलते हैं, आप डालना चाहो तो ऑप्शन है, डलवा सकते हो, नहीं तो जब संतान की प्राप्ति होती, पुत्र पुत्री वो आपकी इच्छा, जब भी 2 जब डलते हैं, और जब बच्चे की शादी होती है लड़के की, और जब डाल सकते हैं। और हम गणेश जी को लगाएंगे सिंदूर का तिलक, गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगता है, गणेश जी को हम सिंदूर का तिलक लगाएंगे। और जो हमारे इसमें है इन पोस्टर में है, हम इनको भी तिलक लगाएंगे, वो अष्टमी को भी, गणेश जी को, लक्ष्मी को, और जो हमारी सेव माता है इस पोस्टर में उनको भी लगाएंगे, और जो इसमें चंद्रमा बने हुए हैं उनको भी लगाएंगे। और ये जो शाहू के बच्चे हैं इन सबको हम तिलक करेंगे। और हमने तिलक कर दिया है, और उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ धारण करवाएंगे। और उसके बाद ये जो हमारी ये है दुर्बा, गणेश जी को दुर्बा बहुत पसंद है, गणेश जी को दुर्बा अर्पण करेंगे। मन ही मन गणेश जी का नाम लेना है, और इन पे लाल फूल जो होते हैं गणेश जी को पसंद है, लाल फूल अर्पण करेंगे। और एक मूली है, जो मूली पे भी तिलक करके, और थोड़ा इस पे मूली पे भी हम धागा बांध देंगे, मूली का धागा, और ये गणेश जी पे चढ़ा देंगे। और एक मूली का धागा हम वस्त्र, चुन्नी भी चढ़ा सकते हो, ये अष्टमी को वही माता होती है जो, और मैं इस पे ये लगाऊंगी मूली का धागा। और मैंने ये मूली का धागा चढ़ा दी है। अब ये बताशे रखेंगे हम, बताशे का भी भोग लगेगा। और उसके बाद हम ये जो हमारी किताब है इस पे भी हम वो अष्टमी के इस पे भी तिलक कर लेंगे, और ये भी यहीं पे रखेंगे। और जो हमारा दिया है वो दिया जलाएंगे। और धूप लगा लेंगे। और कपूर से, आप इच्छा आपकी, कपूर से आप आरती करना चाहो तो कपूर से भी कर सकते हो। और ये व्रत अपनी रीति रिवाज के हिसाब से है, वो आप देख लेना कैसे करते हो। किसी के में तो 11-12 बजे पूजा कर लेते हैं, ये 2 गुड़ भर लेते हैं। और किसी के में तारा मंडल निकलने के बाद तारों की छाँव में कथा सुनते हैं और तभी व्रत खोलते हैं। कई निर्जला भी रखते हैं इस व्रत को, और कोई 2 गुड़ भर के अपने चाय पानी ले लेते हैं इसमें। और इस दिन गाय की सेवा जरूर करना और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना उस दिन। और ये मैंने धूप लगा ली है। और जो हमारा पीलिया है, इसको पीलिया को भी ओढ़ लेंगे पूजा के टाइम। और ये जो हमारी फूल की माला है, ये हम करो, इसको 2 गुड़ को भी लगाएंगे। और ये हम इस पे भी थोड़ा फूल चढ़ा देंगे। और अब जो हमारी वही अष्टमी है, शाहू माता है, उन पे भी थोड़े फूल अर्पण करेंगे। फूल अर्पण करने के बाद हमने जो भी हमने घर में बनाए, हलवा पूरी सब्जी, और मैंने गुलगुले बनाए हैं, पूड़े बनाए हैं, इनका भोग लगाएंगे। पूड़े और गुलगुले का भोग इसमें ज़रूर लगता है, तो हम वही माता को ये पूड़े गुलगुले का भोग लगाएंगे।
और इनको मिनस देंगे ऐसे करके। और ये कोई तो दिन में ही बना लेते हैं, कथा करते हैं, और कोई जब तारामंडल पे करते हैं तो उसी टाइम बनाते हैं और इनके मिनस के और सासू माँ को देते हैं भोग लगा के। और ये बतासे का भी भोग लगता है, गणेश जी को भी भोग लगाएंगे बतासे का, और होई माता को भी बतासे का भोग लगेगा। और हम जो ऋतु फल होते हैं इसके ऊपर हम ऋतु फल भी रख सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही छुआ के और मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। ऋतु फल सिंगाड़े भी रख सकते हो आप, और मिठाई भी रख सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार आप क्या रखना चाहते हो। और जो आपने सासू माँ का जो सूट साड़ी जो भी आपके घर में करते हैं, तो सूट साड़ी कुछ भी आप चढ़ा सकते हो। हमारे में सूट चढ़ाते हैं, तो श्याम माता को लगा के सूट चढ़ाना, साड़ी जो भी है। और दक्षिणा अपने इच्छा के अनुसार जितनी भी आपकी इच्छा अनुसार जितनी भी आप चढ़ाओ। 1 रुपया उसके साथ जरूर रखना, बढ़ा के जरूर रखना है। और जो ये एक माला है ये हम गणेश जी को पहना देंगे। और अब हम जैसे इसके बाद हम कथा कर लेते हैं। तो बस इतनी हमारे में सरल तरीके से ऐसे ही करते हैं, जो हम करते हैं वो मैंने बता दिया। और जब आप कथा सुनो तो गेहूं के दाने लेके या चावल के दाने लेके, हमारे में तो गेहूं के दाने भी ले लेते 7 दाने, 7 दाने और या 7 गेहूं के दाने लेकर कथा सुनते हैं। और कथा सुन के अपने पल्लू में बांध लेते हैं, जो आपने पीलिया वगैरह जो भी चुन्नी ओढ़ी हो उसके पल्ले में बांध लेते हैं। और जब आप चंद्रमा को जब अर्घ दोगे तब ये पल्ले से खोल के तारामंडल निकलेगा, तब लोटे में डाल के तब उसका अर्घ दिया जाता है। और हुई अष्टमी की कथा करी, सबसे पहले विनायक जी की कथा करेंगे, फिर उसके बाद हुई अष्टमी की, फिर गणेश जी की आरती करेंगे। हुई अष्टमी की भी आरती है मेरी किताब में, तो हुई अष्टमी की हम आरती कर लेंगे। और ये मैंने जो सरल तरीके से जो हमारे में पूजा करते हैं मैंने वो आपको पूजा बताई, हम तो ऐसे ही करते हैं। और एक जल में हमने 1 लोटा पानी और भर लेना है, जिसमें जो हम कथा करके जो दिन में करेंगे तो सूर्य को तो रख देना ही पड़ेगा, तो इसमें पानी 1 लोटा और हमें 1 जल का और भर के रख लेना है। और कपूर से इसमें आप आरती कर लेना। और आप दिए से भी आरती कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। और इस दिन गौ माता की सेवा करना, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है। और किसी की उस दिन चुगली निंदा नहीं करनी है। और उस दिन खदान में जाके कहीं भी मिट्टी वगैरह नहीं खोदनी। दिवाली के पास क्या सब सफाइयाँ करती हैं, सफाई कर सकते हो, पर थोड़ा ये ध्यान रखना कि कहीं पे घर में मिट्टी वगैरह हो, जैसे कई भी घर में ये होते ना गोंदनी वगैरह लग जाती है, मिट्टी कोने में लग जाती है, कहीं उसको उस दिन ना उखाड़ना। और मिट्टी का काम उस दिन मत करना ज़्यादा। यही है, इस दिन मिट्टी खदान में से नहीं खोदी जाती। उस दिन दूध का भी सेवन नहीं हमें करना चाहिए। और गौ ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम लेना है, गणेश जी का नाम लेना है, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है। और जो हमारा ये जल है, इस जल को हम दीपावली के बाद इस जल को दीपावली वाले दिन, मतलब कई दिन तेरस पे करते हैं, कई दीपावली पे इस जल का हम दीपावली वाले दिन इस घर में इसका छिड़काव कर देते हैं। और कुछ गमलों में, कुछ स्नान में और कुछ पोछे में ले लेते हैं। और जो हमारे दाने होते हैं गेहूं के, ये हम चिड़िया वगैरह जो होती हैं उनको दाना में डाल देते हैं। और जहाँ पे चींटी वगैरह होती है उनको डाल देते हैं, ये जो हमारे दाने वगैरह होते हैं। और जो मेरी फूलमाला है इनको मैं सुखा के गमले में डाल लेती हूँ। और ये जो हमारा सूट है ये सास को देना होता है। सास अगर आपके घर में नहीं हो तो ननद जिठानी जो भी हो आप उसको दे सकते हो। और ये बयाना निकाला है, ये भी सासू माँ को देना है, पैर छू के देना है। और आज मैंने मेरी पूजा में आज इतना ही। वो अष्टमी की जैसे हम सरल तरीके से जो पूजा करते हैं मैंने आपको वो पूजा बताई। और इसके बाद हम कथा करते हैं वो अष्टमी की, और फिर आरती कर लेते हैं। और आपकी इच्छा के अनुसार आप चाहे पानी लेते हो, फल लेते हो, जो भी है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो भाई चाहे पानी ले सकती है, फल भी ले सकती है। और बाकी हमने रीति रिवाज के हिसाब से होता है व्रत वो अष्टमी का। और आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जो भी आपकी बहन से कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। और श्री राधा गोविंद यूट्यूब मेरा चैनल है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको सभी बहनों को, सभी बहन भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राधे राधे।